अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। आज का जो हमारा मौजू है वो है मैं हसद से बचना चाहता हूँ। जो शख्स हसद करता है वो रब की अता पर राज़ी नहीं होता। जो शख्स हसद करता है वो अपने मुसलमान भाई को देखकर खुश नहीं होता। हालांकि मुसलमान की शान ये है कि अपने मुसलमान भाई को देखकर खुश होता है। तो जो शख्स हासिद होता है वो हकीकत में रब ताला पर एतराज़ कर रहा होता है अपने फ़ेल के ज़रिए कि रब ने मुझे क्यों नहीं दी और उसको क्यों दी। रब ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वल्लाहु फद्दल बअदकुम अला बअदिन फिर रिज़्क़। हदीस पाक में आता है मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हसद नेकियों को इस तरह खाता है जिस तरह आग लकड़ी को खाती है और सदका ख़ता को बुझाता है जिस तरह पानी आग को बुझाता है। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हसद ईमान को ऐसा बिगाड़ता है जिस तरह एलवा शहद को बिगाड़ता है। एलवा एक बूटी है, ठीक है, वो इतनी कड़वी होती है कि वो अगर शहद में भी पड़ जाए तो वो शहद को भी, हालांकि शहद इतना मीठा होता है, उसको भी बदमज़ा बना देती है वो बूटी। तो हसद जो है वो कहता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो क्या करता है, वो ईमान को ऐसे बिगाड़ देता है जिस तरह एलवा, ठीक है, ये शहद को बिगाड़ देता है, बदमज़ा बना देता है। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। जो शख्स चाहता है कि भाई मैं मेरे 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 दिल में, मेरे दिलो दिमाग में हसद ना हो, तो ये जो मैं उसको इलाज बता रहा हूँ इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल कभी भी उसके दिल में हसद वाली बीमारी पैदा नहीं होगी। वो कभी भी अपने मुसलमान भाई को देखकर जलेगा नहीं, कभी वो अपने मुसलमान भाई को देखकर उसके दिल में जो जेलसी है वो पैदा नहीं होगी, बल्कि उसके ज़ुबान पर हमेशा रब का शुक्र होगा। इलाज इसका यह है कि अपने मुसलमान भाई को तरक्की करते हुए जब देखो, उसके पास मालो दौलत देखो तो उसको और दुआएं दो, या अल्लाह इसको तू और नवाज, या अल्लाह इसको तू और नवाज, या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह इसको सेहत भी दे, इसको तंदुरुस्ती भी दे। जब आप अपने सामने वाले मुसलमान भाई के लिए ये दुआएं करेंगे तो कभी भी आपके दिल में हसद वाली बीमारी पैदा नहीं होगी। याद रहे, जो शख्स हासिद होता है वो अपना भी नुकसान करता है और वो दूसरे अपने मुसलमान भाई का भी नुकसान करता है। दूसरे मुसलमान भाई का नुकसान वो इस तरह करता है कि जो हासिद होता है उसकी जो नज़र बद होती है, वो जिससे वो हसद कर रहा होता है, अगर उस पर पड़ जाए और उसको नज़र लगा दे तो वो अपने मुसलमान भाई को तबाही की तरफ भी क्या करता है, ले जा सकता है। तो मुसलमान भाई की शान ये होनी चाहिए कि अपने मुसलमान भाई के लिए हमेशा क्या करता है, वो भला सोचता है। तो मुसलमान भाई के लिए ज़रूरी है कि वो क्या करे, वो अपने मुसलमान भाई को दुआओं से नवाजे। तरक्की करता हुआ देख रहा है उसको और दुआएं करे, या अल्लाह इसको और दे, या अल्लाह उसके पास मालो दौलत है उसको और दुआएं दे, या अल्लाह इसको तो मालो दौलत दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जब आप अपने मुसलमान भाई के लिए ये दुआएं करेंगे, लफ्ज़ माशा अल्लाह उसको देख कर कहेंगे, तो कभी भी आपके दिल में जो है हसद की जो बीमारी है ये पैदा नहीं होगी। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी हसद से भी बचाए और जो हासिद है उसके शर से भी महफूज फरमाए, ठीक है। और हसद से बचने के लिए, ये हासिद से बचने के लिए सूरत उन्नास जो है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये वाली जो सूरत है इसको पढ़ते रहना चाहिए। इसी पर इक्तफ़ा करते हैं। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।